हुकूमत ने इमरान खान का फौरी इंतखाबात का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादियों का इंतखाबी इस्लाहात का अमल जल्द मुकम्मल करने पर जोर। शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल की भी मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसले पर मुशावरत। इमरान खान ने फौरी इंतखाबात का मुतालिबा दोहरा दिया। कहा, चेरी ब्लॉसम, जरदारी और डीजल ने जोर लगाकर हुकूमत गिराई। चोरों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। मुल्क की क़यादत कौन करेगा, अवाम को फैसला करने दें। फौरी इंतखाबात कराएं। 20 मई के बाद लॉन्ग मार्च की तारीख दूंगा। दिन कौन सा होगा सोच समझ कर प्लान कर रहा हूँ। इस्लामाबाद जाएंगे तो हमेशा के लिए उनसे आज़ाद हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इस्लाहात के बाद ही इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। गदले पानी से दोबारा गदले पानी में उतरना कोई माकूल बात नहीं होगी। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला तबाह मईशत को संवारना है। इमरान खान को बैनुल अक़वामी साजिश के तहत इक़्तिदार पर बिठाया गया था। उनका साजिश का चूरन ज्यादा देर नहीं बेकेगा। नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आकर सियासत करनी चाहिए। BBC से गुफ्तगू में मजीद कहा, आर्मी चीफ की तकर्री को जलसों में ज़ेर बहस नहीं लाना चाहिए। कराची सदर धमाके का मरकजी मुलजिम साथी समेत मारा गया। माड़ीपुर में CTD और हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में कराची धमाके के मरकजी मुलजिम समेत 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के 2 साथी फरार होने में कामयाब। दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद बरामद। BDS ने नाकारा बना दिया। पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ करने वाले रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A पर सदारती रेफरेंस का फैसला सुना दिया। कहा, पार्टी फैसलों से इन्हिराफ सियासत के लिए कैंसर है। पार्टी पॉलिसी से हटकर कोई मेंबर वोट करता है तो शुमार नहीं होगा। मुनहरिफ अराकीन की नाअहली की मुद्दत के लिए पार्लियामेंट कानून साजी करे। आर्टिकल 63A अकेले लागू नहीं हो सकता। इसे सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आर्टिकल 17 के साथ मिलाकर पढ़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 की अक्सरियत से सदारती रेफरेंस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जस्टिस मजहर आलम खेर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इख्तलाफी नोट। कहा, रेफरेंस में पूछे गए सवालात पर राय नहीं दे सकते। आर्टिकल 63A मुकम्मल है जो इन्हिराफ और उसके नताइज से मुतालिक जामे तरीक़ाकार फराहम करता है। आर्टिकल 63A की मजीद कोई तशरीह हमारी नज़र में आइन को दोबारा लिखने या पढ़ने के मुतरादिफ होगी। पार्लियामेंट चाहे तो मुनहरिफ अराकीन पर मजीद पाबंदियाँ लगा सकती है। इमरान खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की अखलाकियात को गिरने से बचा लिया। शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने आइन और जमहूरियत से गद्दारी करने वालों को वोट को रद्द कर दिया। दरख्वास्त है शरीफ खानदान के केसेस सुप्रीम कोर्ट सुने। हमें और किसी पर एतमाद नहीं रहा। कैसे हो सकता है हुकूमत में आकर 40 अरब रुपए करप्शन के केसेस खत्म करे। अब भी इनको NRO मिला तो मुल्क में डाकू राज होगा। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश। असद उमर ने कहा, बैरूनी मुदाखलत और लोटों पर बनी हुकूमत के रहने का कोई जवाज नहीं। हम्माद अजहर ने कहा, फैसला पहले आ जाता तो इत्तेहादी कभी साथ ना छोड़ते। शहबाज गिल ने कहा, फैसले से इमरान खान और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जीत गया। मुस्लिम लीग नून ने कहा, हमजा शहबाज ही वजीर आला पंजाब हैं। 26 अराकीन का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। आइन में एतमाद का वोट लेने की हिदायत करने का इख्तियार सिर्फ गवर्नर के पास है। पंजाब में गवर्नर कोई नहीं। कानूनी मुशीरों का हमजा शहबाज को फौरी मुस्ताफी न होने का मशवरा। इमरान खान ने कहा, हमजा शहबाज ने भी बड़ी देर से अचकन सिलवाई थी। अब अचकन को कहीं संभाल कर रख दो। पंजाब में अब मुर्गी की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। तहरीक इंसाफ का वजीर आजम और वजीर आला पंजाब से ओहदा छोड़ने का मुतालिबा। फवाद चौधरी ने कहा, अदालत ने तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अक्सरियत खो चुके हैं। वफाकी और पंजाब हुकूमतें अमली तौर पर खत्म हो गईं। असम्बलियाँ तहलील करके नए इंतखाबात कराए जाएं। अब लोटों का वोट कास्ट नहीं होगा। ये फैसले में ताहयात नाअहल भी होंगे। क्या पंजाब हुकूमत खत्म हो गई? क्या हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब नहीं रहे? क्या PTI के मुनहरिफ अराकीन का हमजा शहबाज को दिया गया वोट जाया हो गया? अब पंजाब का वजीर आला कौन है? क्या पंजाब के वजीर आला अब उस्मान बुज़दार हैं? आर्टिकल 63A पर सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद नए सवालात खड़े हो गए।
पंजाब की सियासी सूरत हाल पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने काफ लीग का इजलास आज तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान असम्बली के नाअहल होने की सूरत में आईनी पोजीशन पर गौर किया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी एतमाद मिलेंगे। पंजाब के 371 के ऐवान में वजीर आला के इंतखाब के लिए 186 वोट हर सूरत दरकार हैं। शेख रशीद ने कहा, पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। एक टांग टूट गई, दूसरी लॉन्ग मार्च की कॉल से पहले टूट जाएगी। लॉन्ग मार्च के बाद मसला हल न हुआ तो सियासी गैर दानिशमंदी होगी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बड़े फैसले हो रहे हैं। निगरान हुकूमत बनेगी, उनसे मुल्क नहीं चल रहा। आसिफ जरदारी ने इनसे जो बदला लेना था ले लिया। इमरान खान मुल्तान जलसे में मार्च की कॉल देगा। इमरान खान ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत पर खौफ तारी है। बूट पॉलिश करने वाले शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने का बहुत शौक था। आगे समुंदर पीछे टाइगर है। शहबाज शरीफ फंस गया। अब सारी गालियां शहबाज शरीफ को पड़ रही हैं। जरदारी मजे ले रहा है। जरदारी वाकई पूरी नून लीग पर भारी है। ये कहते थे आप आवाम में जाएंगे तो छुपते फिरेंगे। अब ये छुपते फिर रहे हैं और आवाम हमारे साथ है। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान मुल्क की मईशत को वेंटिलेटर पर फेंक गया। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाए बगैर मईशत दम तोड़ जाएगी। फैसला करना मुश्किल नहीं है, फैसला अभी इसी वक्त भी हो सकता है, मगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आवाम की तकलीफ के बारे में फिक्रमंद हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज लाहौर जाएंगे। वकला कन्वेंशन से खिताब करेंगे। साबिक वजीर आजम इमरान खान पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात आज दोहा में होंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल वफ्द के हमरा दोहा रवाना हो गए। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म नहीं करेंगे। IMF से मुज़ाकरात में कोई दरमियानी रास्ता निकालेंगे। इमरान खान ने कहा, अब ये अमेरिका को कहेंगे हमारी मदद करो, थोड़े डॉलर दे दो। कहेंगे डॉलर ना दिए तो इमरान खान फिर आ जाएगा। अमरीकी कभी अपने डॉलर ऐसे नहीं देते। अमरीका गुलामी की जंजीरें इनके गले में डालकर हर काम कराएगा। ये कभी अमरीका की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते। ये जब बाहर जाते हैं तो इनकी कांपें टांग जाती हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो न्यूयॉर्क पहुंच गए। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस और बैनुल अक़वामी अमनो सलामती के इजलास में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो ने मुत्तहिदा अरब अमारात का भी दौरा किया। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के इंतकाल पर शाही खानदान से इज़हार ताज़ियत। डॉलर डबल सेंचुरी के करीब, रुपए की कदर मुसलसल गिरने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 196 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। 1 रुपए 56 पैसे इजाफे से डॉलर 195 रुपए 74 पैसे का हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इत्तेहादियों की बैठक। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की भी शिरकत। मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जराए के मुताबिक इत्तेहादियों ने मईशत के इस्तेहकाम के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा कर दिया। सियासी बहरान और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वफाकी काबीना का नैब कवानीन में तरमीम का फैसला। कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी। अरकान ने कहा, नैब का काला कानून सिर्फ सियासी इंतकाम, सरकारी एहलकारों और कारोबारी तबके को हिरासा करने के लिए इस्तेमाल होता रहा। इन्हीं कवानीन की वजह से ब्यूरोक्रेसी फैसले लेने से डरती है, जिसकी वजह से अहम तरीन उमूर में मुल्क का नुकसान हो जाता है। जराए के मुताबिक हुकूमत का चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को तौसीह न देने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्विमिंग पूल की मुरम्मत पर 7.5 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का इल्जाम। कहा, शहबाज की शोबाजियां सिर्फ अपनी अयाशियों और नवाजिशात तक महदूद हैं। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली बंदिश। कोयटा में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया। पेशावर में 6 से 8 घंटे बिजली गायब रहने लगी। लाहौर में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी तंग।
हुकूमत का एक बार फिर मुल्क में लोड शेडिंग सिफर करने का दावा। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, तवानाई के मसले के हल के लिए दिन रात कोशां हैं। हाइडल एनर्जी पायदार और सस्ती तवानाई का जरिया है। सूरज और हवा के जरिए बिजली के मंसूबे भी तरजीह हैं कि इलेक्ट्रिक अपने सारिफीन को मुतमईन नहीं कर रहा। लोड शेडिंग की सूरत हाल 2 हफ्तों में बदतरीन हो जाएगी। तहरीक इंसाफ ने खबरदार कर दिया। हम्माद अजहर ने कहा, मुल्क में 5,500 मेगावाट की लोड शेडिंग है। जिस तरह मामलात चल रहे हैं, सूरत हाल बदतरीन होने वाली है। अप्रैल में LNG के महंगे तरीन सौदे किए गए, जिसकी वजह से बिजली महंगी हो गई।